हेलो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन जेई और नीट दोनों में आ चुका है। अभी ये नीट में रिसेंटली आया था थर्ड में वाले पेपर में, और ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसने सीधे सीधे पूछा इंटरनल एनर्जी निकालना है और आपको हीट दी है और वर्क डन दिया है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हो बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं अपन Q प्लस डब्ल्यू, राइट। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम सिंपल तरीके से बोलता है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। अब Q क्या है बच्चों? हीट है, राइट। तो यहाँ पर हीट कितनी दी है आप देख सकते हैं, 500 जूल इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। तो 500 जूल्स एब्जॉर्ब किए एंड वर्क ऑफ 200 जूल इज डन बाय द सिस्टम। बस यहीं पे गेम चेंज हो गया। अब वर्क डन दो तरीके से होता है, राइट। वर्क डन में हम दो बात बोलते हैं, एक होता है बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम खुद वर्क करता है। वर्क मतलब क्या होता है? एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, राइट। और ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम मतलब हम उस पे वर्क डन कराते हैं। तो जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। और सिस्टम पे वर्क डन होता है तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है, तो इसको इसलिए हम पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है वर्क डन बाय द सिस्टम, इसलिए सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव होने की वजह से इसका वर्क डन हम नेगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा -200। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा 300 जूल्स एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बस ये पता है मतलब ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है विद इन 1 मिनट। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। या बाय बाय।